जाओगे ना तो एक बार आप देखोगे अचानक से बहुत बड़ा नीचे का कैंडल बनता है। एंड दिस इज विदाउट अ न्यूज एंड विदाउट एनी इवेंट। ओके। मेरी रिसर्च बोलती है कि इसको इवेंट से लिंक नहीं करना चाहिए। सो एंड इट्स ऑल रिसर्च बेस्ड ऑब्जर्वेशन, लॉट ऑफ एफर्ट। तो इसको लिंक नहीं करते हैं और उसके बाद इसकी जर्नी देखिए क्या होती है। ठीक। अब एक चीज और देख लीजिए, बिकॉज आपने पूछा, इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा। और एक सर ने ऑब्जर्वेशन दिया कि ग्रीन और रेड कैंडल पता नहीं, तो पिछले 1-1.5 घंटे से शायद वही मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब दैट इज व्हाट आई बीन ट्राइंग टू टीच फॉर द लास्ट 1 आवर। तो कितने पार्टिसिपेंट्स को, बिकॉज मुझे अब डाउट हो रहा है कि वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट, तो कितने पार्टिसिपेंट्स को ग्रीन और रेड कैंडल समझा है ये मुझे बता दीजिए प्लीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेशन एंड होने के बाद अगर आप बोलेंगे कि नहीं समझा है तो देन इट्स अ चैलेंज फॉर मी एज अ ट्रेनर, इट विल बिकम अ चैलेंज, है ना। सो ग्रीन रेड कैंडल, डू यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट, यस और नो? लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज टेल मी। Let me see if I can run a. वो समझ आया, but I have question on the rejection areas still. Ma'am, I So will have to hold on to the questions because I have a ठीक serious, है. now developed a serious doubt whether people have understood or not, because they're saying that teach us from the basics, but we've been handling the basic stuff. So as a trainer, I'm little थोड़ा सा मुझे clarify करने दीजिए, then I'll come to your question. किसी को इस सेशन में, and I'm putting this on record, जिनको ग्रीन या रेड कैंडल नहीं समझ में आया, बिकॉज आई थिंक 2-3 बार शायद हमने हैंडल किया इसको ड्यूरिंग द क्लास, and I'm just trying to figure out a poll how it can run. Have you understood, yes or no, ladies and gentlemen? Yes, yes. ठीक. Ma'am, before I take your question, ये देख लीजिए please, this is important. So, do you agree that this is a rejection from the buyer side? They're saying this cannot be, that cannot be the price for that. Now we are on a weekly time frame, W. तो ये प्राइस कब बनना शुरू होगा? This is Monday 9:15. Do you agree, yes or no? Yes. And the close of the week would be Friday 3:30. ठीक. This is the lowest point achieved during the week. अब अगर डेटा आपके पास अवेलेबल है तो वहां जाकर उस टाइम उस मिनट पे देखना पड़ेगा कि कितने बजे वो लोएस्ट पॉइंट बना. आई एम नॉट एबल टू प्लॉट दिस ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये शायद वक्त लगे, टाइम उतना हमारे पास है नहीं. सो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द वीक. अब इसके कॉम्बिनेशन थोड़ा समझिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तो ये स्टॉक कितना गिरा, है ना. इसके पहले की जर्नी अपवर्ड्स है, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आ जाता है. तो ये स्टॉक कितना करेक्ट हुआ वो भी देख ले आप. %46. है ना. डू यू अग्री, यस और नो? Yes. 46% डाउनवर्ड जर्नी है ये, देखिए. ठीक. अब देखिए हुआ क्या. बायर्स ने बोला बॉस इतना, एक तो 46% करेक्ट होना, वर्लपूल जैसी कंपनी विच हैज अ लार्ज मार्केट शेयर, तो इनका मार्केट शेयर भी है, तो मतलब कंपनी ठीक है, ऐसा मानते हैं यूजुअली कि मार्केट शेयर है. अच्छा, मुझे मार्केट शेयर पता कहां चलेगा? नाउ आई एम मिक्सिंग फंडामेंटल एनालिसिस इन दिस क्लास, तो गौर से सुन लीजिए. सो इसको पहले तो मुझे छुपाने दीजिए. अब मैं जाऊंगा, एक साइट है जिसका नाम है तिजोरी फाइनेंस, ठीक है, और मैं यहाँ सर्च करूंगा एक कंपनी जिसको बोलते हैं वर्ल्ड. टेक्निकल एनालिसिस की क्लास में बहुत कम लोग या ना के बराबर लोग हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस को लाते हैं. बट किसी भी कंपनी में पैर डालने से पहले, हाथ डालने से पहले, यू हैव टू थिंक वेदर इट इवन मेक्स सेंस, यस और नो, है ना. तो वो देख लीजिए. और 46% करेक्ट हो गया, तो क्या ये कंपनी ढंग की है? पहला पैरामीटर जो आप देखेंगे, मार्केट शेयर. अगर अच्छी कंपनी होगी तो मार्केट शेयर भी अच्छा होना चाहिए. सो वॉशिंग मशीन में जैसा आप देख सकते हैं कि इसके पास 17% मार्केट शेयर है. पैन इंडिया 140 करोड़ या प्लस की आबादी में 17% वॉशिंग मशीन बेच रहा है. होम अप्लायंसेस जैसे कि दूसरे छोटी चीजें, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए,
माइक्रोवेव वगैरह जो भी बनाते होंगे उसमें जो है, वॉशिंग मशीन में 17% है, होम अप्लायंसेस एक्सेप्ट फॉर वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में 18%, काफी बड़ा है। और आप बोल सकते हैं कि अरे ये तो अभी अभी हुआ होगा शायद, वो डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास 2019 एटलीस्ट 6 साल का डेटा है, तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल है, उधर ही है। फिर यहाँ भी 2019 से डेटा है जो कि 18%। सो ऐसा नहीं है कि ये आज की कंपनी है, और यहाँ तो आपके पास 2018 से डेटा, 7 साल का डेटा है। एंड द मार्केट शेयर मोर और लेस इज फ्लैट, तो कंपनी ढंग की है। फिर 46% क्यों करेक्ट हुआ, उसको आप ढूंढ लें थोड़ा फंडामेंटल फैक्टर से। कॉस्ट एक इशू था, क्या इशू था, या कोविड एक रीजन था, या ऑलरेडी स्टॉक पहले चल गया था। एक होता है कि टाइम बेस्ड करेक्शन हो, ऑलरेडी स्टॉक बहुत चल गया, देन इट विल करेक्ट, सो दैट इज टाइम बेस्ड करेक्शन। द सेकेंड करेक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, और आपको ईपीएस में यानी अर्निंग्स में दिख जाएगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स, है ना। और वो फंडामेंटल फैक्टर्स यानी कि ईपीएस अर्निंग्स में आपको पहले दिख जाएगा, फिर पूरी पीएनएल आप स्टडी कर सकते, ठीक है। और इट कुड बी सम अदर एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि जैसे लॉकडाउन हो गया तो बेच नहीं पा रहे हैं, वो एक फैक्टर हो सकता है। सप्लाई साइड इश्यूज हो सकते हैं, सो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और लॉकडाउन could be either enforced by the government or it could be enforced by the labor. So this largely relates to HR issues, है ना। पब्लिक जा ही नहीं पा रही है, फैक्ट्री में लोग जा नहीं पा रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ पा रहे, तो दोनों साइड का, तो मैंने एचआर में इसको क्लब कर दिया। एंड सप्लाई एंड डिमांड इश्यूज, या तो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, सप्लाई डिमांड नहीं है, या फिर सप्लाई नहीं, तो मैंने 4 फैक्टर में क्लब कर दिया एज टू वाई द प्राइसेस वुड करेक्ट। यही लार्जली 4 रीजन है, तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है, सब इसमें ही मोस्टली, ठीक। अब ये स्टॉक हो गया 46% करेक्शन आ गया, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस। मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी ये चल चुका है, तो इट कुड ऑल्सो बी टाइम बेस्ड करेक्शन। कितना चल गया वो भी पूछ लीजिए खुद से, स्केल है लेफ्ट साइड पे, एंड देन यू हैव रन इट फ्रॉम, इट मूव्ड 66%, तो नेचुरली करेक्शन तो आना जरूरी है। अच्छा, फिर टाइम बेस्ड करेक्शन की बात हो रही है, तो कितने टाइम में चला। सो 168 डेज में, मतलब पूरे साल नहीं, आधे साल में ही ये 66% या 68% का आपको, 68% का आपको रिटर्न दे चुका है, तो नेचुरली इसमें करेक्शन आएगा। और फिर आता है कोविड, और तेजी से करता है। और उसके बाद बायर्स ने बोला बॉस दिस कैन नॉट बी द प्राइस, इतना लो नहीं हो सकता। एंड सी व्हाट हैपेंस, द स्टॉक स्टार्ट्स क्लाइंबिंग। इसमें एक मैसेज है, बिफोर यू आस्क ए क्वेश्चन जस्ट होल्ड ऑन। तो ये स्टॉक लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस चलता है 103%। सो व्हाट इज द मैसेज इन दिस लर्निंग, ऐसे कैंडल्स ढूंढिए जहां पर टेल बहुत बड़ा हो। तो टेक्निकली पढ़ाया गया जाता है किताबों में कि अगर बॉडी की साइज 1x है, विच इज दिस वन, तो अगर टेल आपका 3x है, ठीक है ना, तो इसकी संभावना है, इसका मतलब है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है 1:3। बट मैं थोड़ा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से, मेरी जो रिसर्च बोलती है, क्योंकि 1:3 मिलना बहुत मुश्किल है इंडिया में। इफ दिस इज द प्राइस मूवमेंट, ये भी एक प्राइस है, ये प्राइस ढूंढ लीजिए क्या प्राइस है स्केल पे, ये भी एक प्राइस है, उस प्राइस को ढूंढ लीजिए क्या प्राइस है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 3% और मोर एंड द बिगर इट इज, आप स्टॉक को यूजुअली ऊपर जाते देखेंगे। इन केस ऑफ अ कैंडल ऑन द टॉप, अगर ये कैंडल मान लीजिए 3% या 3 से ज्यादा है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक एग्जाम्पल है, ग्लेनमार्क एग्जाम्पल है, तो आप स्टॉक को यूजुअली नीचे जाते देखेंगे। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, और मेरा स्टेटमेंट 60-70% केसेस में सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट मैं कंट्रोल नहीं करता। बट दीज आर ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडीज, दीज आर रिसर्च बेस्ड स्टडीज। तो वैसे कैंडल्स ढूंढिए आपके लिए असाइन, अपर टेल या लोअर टेल 3% से ज्यादा हो। Sir, this 3% and this needle is weekly chart. Weekly we should see. सर वीकली पे भी कर सकते हैं, डेली पे, क्योंकि मूवमेंट तो सिर्फ एक दिन का होगा वो, Okay. आप समझे ना। मूवमेंट जो गिरावट आई है वो Hmm. एक दिन होगी या 2 दिन होगी, क्योंकि मैं डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैंने वीकली चार्ट किया, बट द नंबर रिमेन्स द सेम। सर वो 1 घंटे में हुई था, मॉर्निंग में 9:15 की कैंडल पे ही फॉल आया था। हाँ, ये 2020 का है, जैन का है। हाँ हाँ सर।
फेब का है, करेक्ट। और उसमें अब आप बोलेंगे 3% कहाँ से आया, तो ऑब्जर्वेशन से आया। आप इसको बोल सकते हैं कि भाई मुझे 3% नहीं, मुझे 3.5% लेना है, मुझे 4% लेना है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज लेकर आया हूं। इस डेटा को डाउनलोड कीजिए। तो ये मैंने डेटा जो है एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक। और मैं अब खोलूंगा चैट जीपीटी। ये पेड वर्जन है मेरा। आई विल गो टू दिस, और इसमें मैं पहले लॉगिन कर लूंगा। थोड़ा म्यूट कर लीजिए बिकॉज देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर साइड। थोड़ा सा म्यूट कर लें सर, फिर आप ले सकते हैं, बिकॉज दूसरों को मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत होती है शायद। फिर मैं ये फाइल जो है इसमें अपलोड करूंगा। ये मैंने फाइल अपलोड कर ली। ठीक, सही डेटा पाइथन से आएगा या आर से आएगा, मतलब सही सही जो डेटा है। इसमें कई बार गलतियां भी होती हैं, बट उस कारण आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि मुझे यूज ही नहीं करना। तो ये आपने कर लिया। कैलकुलेट, है ना, डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड लो इन परसेंटेज टर्म्स फॉर ग्रीन कैंडल एंड ओपन, सॉरी, क्लोज एंड लो इन परसेंटेज टर्म्स रेड कैंडल। समझिए आप क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। फाइंड दी highest percentage for wick or shadow on the lower side of HLC candle. Find the average percentage for lower wick, after which the stock makes a movement of 10%, 15% and 20%. तो मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि भाई वो विक का वो परसेंटेज बता दो जिससे कि स्टॉक में 10%, 15% या 20% मूवमेंट आए ऑन एन एवरेज बेसिस। देखते हैं क्या आता है, कितना समझता है, और इसको आपको ट्वीक करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आपको सवाल भी ठीक करने पड़ेंगे, कितना समझा नहीं समझा इसने, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और सेशन खत्म होने आ रहा है। बट दिस इज व्हाट आपने पूछा कि 3% कहाँ से आएगा। तो मेरी बात को मत मानिए, बिकॉज क्या है, आप देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग गुरु इन द स्टॉक मार्केट्स, आप अंधविश्वास में आ जाएंगे। आप खुद से वैलिडेट करें, और दिन के 3-4 सर्च तो फ्री में भी आप कर सकते हैं, उसके लिए पेड डेटा सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। So maximum lower wick is 29%, minimum lower wick is this thing. 10% increase is average 2%, 15% increase is 2% and 20% increase. तो लगभग अगर 2% के आसपास है तो आपकी ऐसा लगता है कि मूवमेंट हो सकता है। अब आप इसको डेटा सेट को एक्चुअल जाके टेस्ट कर सकते हैं कि भाई चैट जीपीटी ने बोला मुझे विश्वास करना है कि नहीं करना है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। सो कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए मैंने खोल लिया, ये 1 वीक का डेटा है ना। अब इसको पहले तो मैं पता करूंगा भाई रेड कैंडल है कि ग्रीन कैंडल है, दैट आई विल ट्राई टू फिगर आउट। oops, है ना। या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ, मतलब आई हैव टू फिगर आउट, फर्स्ट आई विल फिगर आउट whether the opening price is greater than the closing price. If yes, that means it's a red candle. उसके कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। सो मान लीजिए मैं चुनता हूँ कि भाई फॉल्स वाला, मतलब मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। आई फिगर्ड आउट फॉल्स, यानी ओपन इज नॉट ग्रेटर देन। तो यहाँ पर मैंने पूछा उससे, इज ओपन ग्रेटर देन क्लोज, सही पूछा मैंने सर। तो इज ओपन ब्लू वाला, इज इट ग्रेटर देन E3, फॉल्स है, इसका मतलब ये ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब कि ओपनिंग प्राइस और मुझे लोएस्ट पॉइंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना। सो डिफरेंस क्या है, ओपनिंग प्राइस ये है माइनस लोअर प्राइस, सो इन द लोअर साइज, और इसको मैं परसेंटेज जो है मान लीजिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक।
तो ये मैंने निकाल लिए सारे, जो कि परसेंटेजेस। अब ये देखिए, एवरेज जो विक आ रहा है लोअर साइज पे फॉर अ ग्रीन कैंडल, द एवरेज नंबर इज अबाउट 2.09%। ठीक है, आप इस डेटा का रेंज भी ढूंढ सकते हैं। तो ये साइंटिफिक स्टडी, फैक्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टेक्निकल एनालिसिस के नाम पे ना बहुत सारी मतलब अजीब अजीब चीजें पढ़ाई जा रही हैं पूरी दुनिया भर में, उसको जो है वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ, कि भाई जो बेकार चीजें ना आए, स्टैटिस्टिकल चीजें और अच्छी चीजें आए। तो मिनिमम इज 0 एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 16.27, और एवरेज जो है 2% के आसपास है, और यही चैट जीपीटी ने आपको बताया। ठीक है, तो इसको आप ढूंढें, इस पर स्टडी करें। तो 2% के आसपास यूजुअली मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है अगर लोअर साइड पे विक है। अब आप बोलोगे कि कैसे मालूम, तो पहले देख लीजिए कि डेटा सेट कितने हैं। टोटल डेटा सेट है आपके पास 322 वीक का डेटा है। दैट्स अ लॉट ऑफ डेटा। 52 वीक होते हैं एक इसमें साल में, और उसमें से जो ट्रू वाले मैंने ग्रीन कैंडल्स के मैंने कंडीशन दी है, वो दैट इज अबाउट व्हाट परसेंटेज। ये फॉल्स वाले मुझे लेने हैं, ये ग्रीन कैंडल। आपका आई कॉलम था ओपन माइनस क्लोज प्राइस, हाँ? हाँ, आप कैसे भी कर सकते हैं मैम, क्लोज माइनस ओपन करते, विच एवर वे यू वांट टू डू, विच इज 160। अब जो ट्रू वाले केसेस हैं, मतलब ये रेड वाले केसेस हैं, यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी। सो दिस इज क्लोज माइनस लो, बिकॉज नीचे बंद हुआ है। देन यू वुड लाइक टू डिवाइड दिस बाय द क्लोजिंग प्राइस, दिस इज इन परसेंटेज टर्म्स। ये हो गया, और इसको जो है आप थोड़ा सा एक्सेल की जानकारी जरूरी है, ताकि आप जो है सही कर रहे हैं। इट विल ओनली पेस्ट इन दोज रेस्पेक्टिव रोज। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक होता है जो आप एक्सेल में सीख सकते हैं, ऑल्ट और सेमी कॉलम से। ठीक, अब मैं इसमें फिल्टर लगाऊंगा, जहां पर 2%। आप ऊपर का रो फ्रीज कर देंगे? हो ही गया बस। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि इसमें भी आप देखें कि मैक्सिमम जो है वो 22% है, वीकली डेटा है, एंड लोएस्ट इज दिस वन। और एवरेज अगर देखेंगे आप रेड कैंडल में, सो फॉर रेड कैंडल द एवरेज इज अबाउट अगेन 2%। ठीक है, और मान लीजिए मैंने दोनों हटा दिया, मैंने बोला रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दोनों के लोअर विक्स कितने के होते हैं, उसका मुझे एवरेज बता दो। डेटा 2.05% आ रहा है, तो एवरेज जो वीकली विक्स है 2% है। 2% से ज्यादा होगा तो उसमें रिवर्सल के चांसेस होंगे। अब मान लीजिए कि मैं इसमें देखता हूँ हायर नंबर्स चुनते हैं, तो सेलेक्ट ऑल नहीं करता हूँ, और इसमें आते हैं हाईएस्ट, जैसे कि इसने 22.91 बनाया था। और ये कौन सा दिन है, ये हमें देखना पड़ेगा। कैन वी डेट फॉर्मेट? हेलो। तो इसमें जो डेट है वो देखना पड़ेगा मैम। सो 22 अनम्यूट कर। 28। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। तो इसको जरा देखना पड़ेगा कि बीच वाला जब सा है, विच डेट इज दिस। तो 22 सर मूवमेंट सर कब आ रहा है वो देख लीजिए। ठीक है, सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा जो आप समझा रहे हो, ये तो बहुत एडवांस लेवल पे चले हैं आप। नहीं एडवांस लेवल नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा था कि आपको देखना है कि विक अगर 2 या 3% की है, तो उसके बाद मूवमेंट आने की आप इतना ही कैरी मतलब कैरी फॉरवर्ड करें, दैट इज द मैसेज। मैं अब सिंपल सिंपल मेथड सर, वो ना मतलब बहुत एडवांस लेवल है अभी बेसिक्स के हिसाब से, तो आप ये समझ लीजिए। सर आपके लिए एक ही मैसेज है कि अगर नीचे का